अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, जब भी हम जो है अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से, जहाँ से भी हम मुख्तलिफ जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं अपना कैश मंगवाने के लिए। उसके बाद जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारी स्टेटमेंट, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं अपने बैंक के थ्रू अम्बेसी को कि ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम बाय स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। तो जब हम उधर चले जाएंगे तो हम बकिया जो फ़ीस होती है वो हमारे रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है। ज़ाहिर बात है, जब टोटल फ़ीस होती है उसका कुछ हिस्सा जो है हमने पे करना होता है, जिसको हम इनिशियल डिपॉज़िट बोलते हैं। तो वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो होता है 40, 50, 60% होता है, और बकाया जो फ़ीस होती है वो हमने इधर आके पे करनी होती है। और जो उसके फंड्स वगैरह होते हैं वो हमने एज़ अ स्टेटमेंट अपने बैंक में पैसे रखवाए होते हैं, तो वो हम इनको शो करवाते हैं। वो जो यूके का हिसाब किताब है, मिनिमम जो है वो हम 28 दिन रखते हैं। इससे ज़्यादा कुछ करते हैं फिर हम रखते हैं 1 महीने तक, हम अपनी स्टेटमेंट शो करवाते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में जो है वो फंड मौजूद हैं। वो फंड जो होते हैं, कई जो लोग होते हैं जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं उनके अपने होते हैं, या कई जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से उन फंड्स को अरेंज करते हैं, चाहे बैंक के थ्रू करें या फिर किसी से लोन लेके करें, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके करें। तो फिर जब हम इधर आ जाते हैं, यूके इमिग्रेशन भी हमसे पूछती है कि वो स्टेटमेंट चेक करती है, हमसे फ़ंड पूछती है बाद औक़ात कि आपके पास फ़ंड मौजूद है बकाया स्टडी के लिए। तो हम उनको कहते हैं जी हाँ जी, हमारे पास फ़ंड मौजूद हैं उधर जाकर स्टडी करने के लिए। तो हमारे पास एक्सेस भी है, जब हम उधर उधर चले जाएंगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये फ़ंड जो है वो मंगवा लेंगे। और जब इधर आ जाते हैं तो वो जो फ़ंड होते हैं वो तो उधर के उधर रह जाते हैं, चाहे वो हमारे अपने हों, चाहे वो हमने किसी से बोरो किए हों, चाहे किसी से पैसे उधार लिए हों, चाहे बैंक के थ्रू हमने स्टेटमेंट रखवाई हो। वो उसका जो काम होता है वो उधर ही ख़त्म हो जाता है, वो तो हम फिर इधर मँगवाते नहीं हैं। इधर फिर क्या सीन होता है, ज़ाहिर बात है इधर आके हमने कोई ना कोई जॉब स्टार्ट करनी होती है। हम इधर आके जो है जॉब स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम एनआई नंबर बोलते हैं उस पे, और उधर हमें सिर्फ़ 20 घंटे अलाउ होता है। और अगर आज के पे रेट की बात करें तो 20 घंटे अगर हम काम करें 1 हफ़्ते के अंदर तो वो हमारे बनते हैं 833 पाउंड्स एस्टिमेट के हिसाब से। तो ज़ाहिर बात है अगर हम 1 हफ़्ते में काम करके इतने पैसे कमा रहे हैं 1 महीने के बाद, यानी 20 घंटे अलाउ हैं, 1 महीने के बाद 80 घंटे हो जाएँगे तो इसके जो टोटल पैसे बनेंगे वो 833 पाउंड बनेंगे। तो 833 पाउंड्स में अपनी फ़ीस मैनेज करना, अपना जो है रूम रेंट मैनेज करना, अपने ग्रोसरी मैनेज करना, अपनी ट्रैवलिंग कॉस्ट मैनेज करना, और जो फर्दर आपके एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो इस चीज़ को फिर हम देखते हुए जाते हैं अदर जॉब की तरफ, जिसको हम बोलते हैं कैश इन हैंड जॉब। तो जब हम वो करते हैं तो ज़ाहिर बात है उसकी कोई ना कोई जो हो, जिसको हम एविडेंस कहते हैं, वो तो होता नहीं हमारे पास। ना कोई इसकी पे स्लिप होती है, ना उसके हम बैंक में पैसे लेते हैं, कैश इन हैंड होते हैं। वो हम पैसे लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बाद में जब कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम आते सार ही जो है वो काम जो है वो जॉब स्टार्ट करते हैं, हम एनआई की तरफ जाते ही नहीं हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि हम एनआई पे जॉब नहीं कर रहे होते। जब मैं अपनी बात करूँ, जब मैं इधर आया था तो मैंने पहले मंथ अपनी एनआई पे कोई जॉब नहीं की, और ना ही मैंने उसकी पे स्लिप ली थी। लेकिन उसके बाद मैंने जो है, मुझे पता चला कि ये ज़रूरी है, इसके साथ ही मैंने जो अपनी पे स्लिप लेनी स्टार्ट कर दी थी, एनआई पे जॉब जो है वो प्रॉपर मैं करनी स्टार्ट कर दी थी। तो इसका जो नुकसान क्या होता है, जब हम पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो जो आपके पीएसडब्ल्यू वाले जो होते हैं इमिग्रेशन वाले, आपका प्रीवियस पूरा रिकॉर्ड चेक करते हैं कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है। और जाहिर बात है जो एनआई नंबर होता है वो आपके बैंक के साथ कनेक्टेड होता है, तो वो आपके बैंक से भी पैसे चेक करते हैं कि किधर से जो है पैसे इसको आए हैं। तो एनआई पे अगर आपने पैसे नहीं लिए होते, कोई ना कोई आपके पास एविडेंस नहीं होता, आपने फीस भी पूरी कर ली होती है, तो फिर आपसे वो पूछते हैं कि भाई ये आपने फीस किस तरह मैनेज की है। तो आपके पास आप कहते हैं जी मैं काम करता रहा हूँ, वो कहते हैं एविडेंस नहीं, आपके पास एविडेंस होता नहीं है, तो उधर आप फँस सकते हैं। वो आपके लिए थोड़ा-सा खतरा बन सकता है। मैं आज से तकरीबन 1 से 2 मंथ पहले एक लड़के का इसी तरह सीन हुआ था। उसने अपना जो पीएसडब्ल्यू है वो अप्लाई किया, उसकी जो फ़ीस बनती थी 1800-2000 पाउंड, उसने वो पे की। तो उन्होंने उससे फिर जी एविडेंस माँगा कि आपने जो है जॉब की है, तो उसकी जो पे स्लिप वगैरह है वो किधर है? तो पे स्लिप तो थी नहीं, सारी जो जॉब की थी वो कैश इन हैंड पे जॉब की हुई थी। तो वो जो है वो एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सका, तो उसका जो है रिज़ल्ट क्या निकला था, उन्होंने उसका वीज़ा पीएसडब्ल्यू का रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद की डिटेल नहीं मिली कि उस लड़के का क्या बना, डिपोर्ट हुआ या इधर रह गया, क्या सीन हुआ। उसके बाद का उससे कुछ पता नहीं चला। लेकिन सीन ये है कि एनआई पे जो जॉब है वो लाज़मी से लाज़मी आपने सिक्योर करनी है अगर आप इधर आ रहे हैं। कई मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो इधर आ चुके हैं सितंबर इनटेक 2023 के अंदर। तो
आपने कोशिश करनी है कि आते ही इधर अपनी प्रायोरिटी जो जॉब है वो आपने रखनी है एनआई पे। वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम किसी टेक अवे ख़ास तौर मैकडोनल्ड, केएफसी, डोमिनोज वगैरह से, इन जो ये बड़े स्टोर्स हैं इन्हीं से आपको मिलेगी। जो देसी स्टोर्स हैं वो आपको एनआई पे देंगे ज़रूर, लेकिन जो आपको पे रेट है वो अपना ही देंगे, जो कि वो नॉर्मली दे रहे होते हैं 6, 7 या 8 पाउंड, वो उसके मुताबिक उसको अरेंज करके दे देंगे। तो कोशिश करनी है आपने जो ये रेस्टोरेंट है मैकडोनल्ड, केएफसी वगैरह, इस पे आपने जो है आके ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इधर आके अपने आपने एनआई की जॉब स्टार्ट करनी है, ताकि आपको जो पे रेट है वो भी अच्छा मिले, और आपके जो 20 आवर्स हैं वो भी सिक्योर हो, जो आपको वीक से वीक यहाँ पे मंथली आपकी पे स्लिप मिलती रहे और आप सिक्योर रहें। ये जो आप एनआई की जॉब करते हैं तो आपको 20 आवर अलाउ होते हैं, तो कम से कम 833 पाउंड जो पर मंथ होते हैं ये आपके आने ही आने हैं, अगर आप आते ही इस पे स्टार्ट करते हैं। दूसरी जॉब होती है उनका कुछ पता नहीं होता, जब आप उनके पास काम करते हैं, जब उनके पास काम थोड़ा कम होता है वो कहते हैं जी हमारे पास काम नहीं है, अभी छुट्टी करो, या ये है या वो है। लेकिन ये जो इधर होगा, इधर ऑलमोस्ट हर वक्त ही ये बिजी होता है, 24/7 भी कई जगह पे इधर मैकडोनल्ड वगैरह या केएफसी हैं जो कि चल रहे हैं, तो उनको बंदों की ज़रूरत होती है। तो ये आपका जो काम है ये सिक्योर होगा। कम से कम जो 80 आवर्स हैं पर मंथ वो तो आप करेंगे ही करेंगे, और उसकी जो पे है आपको मिलेगी ही मिलेगी, जो कि 833 पाउंड बनती है आज के पे रेट के हिसाब से। तो आपने कोशिश करनी है अपनी एनआई की जो जॉब है वो लाजमी से लाजमी सिक्योर करनी है। बकाया जो करनी है वो आपने, जाहिर बात है, अपने तौर पे करनी है, अपनी ज़िम्मेदारी के साथ करनी है, और कोशिश करनी है कि सिक्योर रह के करें, सिक्योर इन हैंड रह के करें, क्योंकि इधर जो है आजकल जो इमिग्रेशन है वो बहुत टाइट हुई है इस मामले में। तो यार अपने आप को सेफ साइड पे रख के जो भी करना है आपने करना है। तो यार यही थी आज की वीडियो, मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट हैं सितंबर इनटेक 2023 के अंदर उनके लिए कुछ गाइडलाइन मिल जाए, उनको कुछ हेल्प हो सके उनकी। तो यार उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को कर दें लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।